माय फ्रेंड्स, 7QC टूल्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है स्कैटर डायग्राम, जिससे अनफॉर्चुनेटली इंडियन इंजीनियर्स ठीक से परिचित नहीं हैं। प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ, जितनी भी फैक्ट्रीज में जाता हूँ ऑडिट के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, हार्डली 5% लोगों को स्कैटर डायग्राम के बारे में पता है। 95% को पता होता तो है, पर ये क्या करता है, इसका क्या फ़ायदा है, पीपल डोंट नो। क्या फ़ायदा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत सॉलिड टूल है। प्रॉब्लम वैलिडेशन का बहुत सॉलिड टूल है। लेकिन इसको यूज़ कैसे किया जाए, क्या करता है ये, क्या करता है, कहाँ यूज़ करते हैं? टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, टेम्परेचर एंड हार्डनेस काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है। टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं हार्डनेस ड्रॉप करती जाती है। या अपने लोहार को देखा होगा, लोहा कूटते हुए गर्म करता है, तब कूटता है, फिर और गर्म करता है, जब ठंडा होने लगता है तो दोबारा भट्टी में डाल देता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन भी उतना ही ज़्यादा। रिलेशनशिप है। सो क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं उसको बताता है। एट द सेम टाइम वो रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है, कंसीडर करने लायक है या नहीं। क्या बैकग्राउंड क्या है? लंदन में एक साहब थे जिनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। ये बात में सर फ्रांसिस गाल्टन हुए, बात है 1888 की। एक दिन इन्होंने अपने ऑफिस में स्टाफ को बोला, अपने यारों दोस्तों को बुलाओ और हम उनको खाना वाना खिलाएंगे, उनका लंच हमारे जिम्मे। बुलाया, 348 लोग इनवाइट किए अपने ऑफिस में। स्टाफ को बोला, इन सब की हाइट नापो और सबके बाजू नापो, कोहनी से लेकर उंगली तक का। और गाल्टन ने क्या एस्टेब्लिश किया, बंदे की हाइट जितनी ज़्यादा उसका बाजू भी उतना ही लंबा था। इस के बेस पे गाल्टन ने, सर फ्रांसिस गाल्टन ने, ये देखिए फ्रांसिस गाल्टन साहब का फोटोग्राफ है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की जिसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। बिफोर आई गो टू रिग्रेशन, थोड़ा सा और बताऊंगा स्कैटर के बारे में। वी कॉल इट एक्स वाई डायग्राम आल्सो। फिर एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है, मैंने बताया दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ें बताता है। पहले रिलेशनशिप है या नहीं, दूसरा है तो कितनी स्ट्रांग है। इसको एक्स वाई डायग्राम भी कहते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, गाल्टन साहब इंग्लैंड के रहने वाले थे, बहुत पढ़े लिखे मैथमेटिशियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यूजेनिस्ट, एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह वगैरह। एंड 1909 में उनको नाइटहुड मिली थी, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम सर फ्रांसिस गाल्टन। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, दिस केस इज फ्रॉम ए ग्लास इंडस्ट्री। एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे है बैंड हाइट। बैंड हाइट क्या होता है, ऑटोमोटिव ग्लास आपने देखा होगा, प्रोफाइल लिए रहते हैं, गोलाइयाँ होती हैं, या कर्वेचर होती है। शुरू में फ्लैट टुकड़ा होता है, हम फ्लैट टुकड़े का ब्लैंक काटते हैं, ब्लैंक काट के उनको एक पैटर्न पे रखते हैं, मोल्ड पे रखते हैं, नॉट एग्जैक्टली पैटर्न। उस मोल्ड को हम बेल्ट फर्नेस पे डाल देते हैं। वो फिर पहले लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वो चलता जाता है। उसके बाद फिर से मीडियम, फिर लो और अल्टीमेटली बाहर। देन इट्स पिक्ड अप, एज ग्राइंडिंग वगैरह मार्किंग करके कस्टमर को भेज देते हैं। फाइन। अब इसमें पाएंगे आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बैंड हाइट पे उतनी ज़्यादा आ रही है। सो क्लियरली दिस इज रिलेशनशिप between temperature and band height. Now look at this. Normally, when the cost of trial is not very high, we recommend 25 to 30 trials should be done to establish sufficient evidence of relationship. Look at this. This is called positive correlation. This is called negative correlation. अगर x को बढ़ाने से y भी बढ़ता हो
उदाहरण के तौर पे क्वालिफिकेशन बढ़ाऊं तो करियर ग्रोथ बढ़ती हो, इस कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। दूसरी तरफ ये देखिए, नेगेटिव रिलेशनशिप, साफ सफाई बढ़ा दूं, क्लीनलीनेस बढ़ा दूं, इन्फेक्शन कम होने लगते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप। फिर ये क्लियर पॉजिटिव क्लियर नेगेटिव का केस है। अब देखिए, वीक पॉजिटिव वीक नेगेटिव, यहां पर मुझे रिग्रेशन एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। और फिर लेकिन अगर प्लॉटिंग इस प्रकार से है, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप। या नाउ कोरिलेशन, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट। देखिए, द मेजर ऑफ कोरिलेशन इज आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। R has got certain properties. R more than 0 indicates positive linear relationship. R less than 0 indicates negative linear relationship. R की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 1 और कम से कम हो सकती है -1। -1 से नीचे नहीं होता, 1 से ऊपर नहीं होता। However, to consider R as a significant factor, R square should be equal to or more than 2 divided by root n. 2 divided by root n. Oh yeah? Now, look at this. This is called regression analysis. ये फार्मूला फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा था 1907 के आसपास। 1911 में गाल्टन की डेथ हो गई। गाल्टन की डेथ के अगले 35 साल तक लोगों को समझ में नहीं आया कि गाल्टन ने क्या किया है। पीपल कुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन बाद में समझ में आया। हाँ, रिग्रेशन एनालिसिस, सम ऑफ स्क्वायर मेथड। ओके, अगर इसको मैनुअल रूट से किया जाए रिग्रेशन एनालिसिस, बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है। या नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, एग्जाम्पल केस। एक मटेरियल है, वी वांट टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या करें? ठीक है, हम रिग्रेशन एनालिसिस से करेंगे इसकी फाइंड आउट कि रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है, कंसीडर करने लायक है या नहीं, या सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक तरीका ये है, देखिए मैंने इसको मैनुअल रूट से किया है, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर मेथड के मैनुअली ना करके अगर हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से करें, जैसे मैंने हिस्टोग्राम के समय बताया था, क्या करेंगे? गो टू डेटा एनालिसिस टूल पैक। इन डेटा एनालिसिस टूल पैक गो टू रिग्रेशन। डेटा एनालिसिस टूल पैक कैसे स्विच ऑन करते हैं मैंने आपको हिस्टोग्राम में अच्छी तरह से बताया था, तो आज मैं दोबारा उसके ऊपर समय नहीं लगाऊंगा। सीधा ओपन डेटा एनालिसिस टूल पैक। अगर नहीं आता यूज करना डेटा एनालिसिस टूल पैक, रेफर माय वीडियो हाउ टू क्रिएट हिस्टोग्राम इन एक्सेल। या गो टू माय यूट्यूब चैनल, click histogram and you will find how to open data analysis tool pack. So go to data analysis tool pack, then various options will come. Choose regression. You click on regression, one dialog box come, give input y, give input x, click on the confidence factor 95% and then say okay. The moment you say okay, immediately दिस कैलकुलेशन वैल्यूज कम। जो पहले मैनुअल रूट से मैंने कैलकुलेशन की है, एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर आई है, आर की वैल्यू 0.7556 और आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 0.57। ओके, मैंने बताया था टू कंसीडर आर एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर, आर स्क्वायर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट एन। हमने 25 ट्रायल किए, उस टेबल को ध्यान से देखिए, 25 ट्रायल्स हैं। 25 का रूट हुआ 5, 2 डिवाइडेड बाई 5 अर्थात 0.4। 0.4 के बराबर हो या ऊपर हो तो हम कहेंगे ये रिलेशनशिप स्ट्रांग है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन 0.4 के अगेंस्ट में आ रही है 0.57, सो क्वाइट स्ट्रांग। सो देयर इज अ क्लियर स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन
hardness and tensile strength of this particular alloy. Yeah, my friends, learn to use scatter diagram. Yeah, then you can be a very good designer. You can be a very good problem solver. Unfortunately, इंडियन इंजीनियर्स को स्कैटर की एप्लीकेशन नहीं पता, कैलकुलेशन मेथड नहीं पता. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. या, थैंक यू वेरी मच.